एक समय की बात है। रामनगर में एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी, जिसके घने भूरे बाल, चमकदार नीली आंखें और बेमिसाल चमकदार मुस्कान और दयालु हृदय ने देश के सभी राज्यों के राजा को चकित कर दिया था। धौलपुर, समतापुर, रामनगर, जौनपुर, सीतापुर सभी राज्यों के राजा और राजकुमारों सहित हर कोई उससे शादी करने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था, क्योंकि आम लोग कहते थे वह स्नो वाइट से भी ज्यादा खूबसूरत थी। बार बार सभी 7 राज्यों के उच्च कुल वाले लोग राजकुमारी से अपने प्यार का इजहार करने आए, लेकिन वह हमेशा विनम्रता से मना कर देते थे, यह कहते हुए कि वह बहुत छोटी है और कुंवारी रहना चाहती है। लेकिन मामले की सच्चाई कुछ और ही थी। ऐसा नहीं था कि सुंदर राजकुमारी बहुत छोटी थी, वह 16 साल की हो चुकी थी। लेकिन वास्तविकता यह थी कि राजकुमारी पहले से ही एक प्रेम संबंध में बंधी हुई थी। हालांकि उसके और एक किसान लड़के के बीच में प्रेम संबंध था, ऐसा संबंध जिसे सभी 7 राज्यों में अभेद माना जाता था। सुंदर राजकुमारी केवल एक कुलीन कुलीन व्यक्ति से ही शादी कर सकती थी, लेकिन राजकुमारी केवल किसान लड़के से प्यार करती थी, जो अपनी सामाजिक स्थिति के बावजूद पूरे राज्य में सबसे शुद्ध दिल का था। इस प्रकार राजकुमारी ने इस संबंध को गुप्त रखा और किसी को भी, यहाँ तक कि उसके पिता को भी पता नहीं चला। लेकिन घाटी की एक पहाड़ी की चोटी पर एक ईर्ष्यालु चुड़ैल ने सुंदर राजकुमारी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। ईर्ष्यालु चुड़ैल ने पहले कभी प्यार का अनुभव नहीं किया था, क्योंकि उसकी बदसूरत शक्ल और ईर्ष्यालु स्वभाव ने सभी को डरा दिया था। और चुड़ैल जितनी ईर्ष्यालु थी, खुद प्यार का अनुभव करने में सक्षम नहीं होने के कारण वह किसी और से नफरत करती थी जो ऐसा कर सकता था। जब ईर्ष्यालु चुड़ैल ने सुंदर राजकुमारी के बारे में सुना और कैसे देश के सभी कुलीन लोग उससे शादी करना चाहते थे, तो ईर्ष्यालु चुड़ैल ईर्ष्या से आग बबूला हो गई। चुड़ैल ने सोचा, अगर मैं प्यार का अनुभव नहीं कर सकती, तो तुम भी नहीं कर पाओगी। और ऐसा कहकर चुड़ैल ने अपनी जादुई कड़ाही का सामना किया। हे जादुई कड़ाही जो जमीन पर है, मुझे बताओ कि मैं इस खूबसूरत राजकुमारी को कैसे बर्बाद करूं, ताकि उसे कभी प्यार ना मिले। तब कड़ाही ने कहा, तुम जिस राजकुमारी की बात कर रही हो, उसके प्यार को बर्बाद करने के लिए तुम्हें उसके एक रहस्य के बारे में पता चल गया है। सुंदर राजकुमारी हालांकि कई लोगों से प्यार करती है, केवल एक से प्यार करती है, किसान लड़के से। तुम्हें उनके प्यार को अलग करना होगा और केवल इस तरह से सुंदर राजकुमारी को कभी प्यार नहीं मिलेगा। और इसके साथ ही ईर्ष्यालु चुड़ैल सुंदर राजकुमारों को खोजने और अपने प्यार को खत्म करने के लिए पहाड़ी से नीचे चली गई। केवल 6 दिन बाद ईर्ष्यालु चुड़ैल फूलों के मैदान में अकेली राजकुमारी से मिली। वह राजकुमारी के पास तैरती हुई आई और अपनी दुष्ट आवाज से बोली, अरे बच्ची, मैंने सुना है कि तुम
सभी देशों की सबसे खूबसूरत राजकुमारी हो, फिर भी तुम एक किसान लड़के से प्यार करती हो। तुम्हें पता है कि यह प्रतिबंधित है। तुम्हें यह कैसे पता चला? मैं सब कुछ जानती हूँ मेरे बच्चे, तुम मुझसे कुछ भी नहीं छिपा सकते। मैं यह भी जानती हूँ कि तुम कहाँ रहती हो। तो सुनो मेरी प्यारी राजकुमारी, अगर तुम मेरे कहे अनुसार नहीं करोगी तो मैं उसे मार डालूंगी। नहीं नहीं, तुम उसे नहीं मार सकती हो। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? तुम्हें सभी 7 राज्यों के राजकुमारों के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए और उनमें से किसी एक से विवाह करना चाहिए। तुम्हें ठंडे दिल से किसान लड़के से खुद को अलग कर लेना चाहिए और फिर कभी उससे बात नहीं करनी चाहिए, अन्यथा मैं उस पर जादू कर दूंगी ताकि उसके अंदरूनी अंग फट जाएं और वह टुकड़े टुकड़े हो जाएं। लेकिन तुम मुझे ऐसा करने पर क्यों मजबूर कर रही हो? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, क्योंकि अगर मैं प्यार नहीं कर सकती तो कोई भी प्यार नहीं कर सकता। अब करो या तुम किसान लड़के की कब्र पर बिलाप करोगी। इसके बाद सुंदर राजकुमारी के पास कोई विकल्प नहीं बचा। वह किसान के लड़के से इतना प्यार करती थी कि वह चुड़ैल को उसकी हत्या करने नहीं दे सकती थी। राजकुमारी की इच्छा नहीं थी, फिर भी वह सहमत हो गई। अगले दिन उसने किसान लड़के के पास अपना संदेश वाहक भेजा, जिसमें उसने अपने प्यार की निंदा की और कहा कि वह कभी भी किसान लड़के से प्यार नहीं करती थी और जल्द ही किसी और योग्य व्यक्ति से शादी करेगी। राजकुमारी ने तब 7 राज्यों में घोषणा की कि वह विवाह करने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करेगी कि उसका राजकुमार कौन होगा। इस बीच राजकुमारी को बहुत बुरा लगा। वह जानती थी कि वह जिस एकमात्र व्यक्ति से प्यार करेगी और जो उसे सिर्फ उसके रूप रंग के लिए नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व के लिए सच्चा प्यार देगा, वह किसान का लड़का था जो पूरे राज्य में सबसे शुद्ध दिल का था। राजकुमारी ने जो सोचा था उसके बावजूद किसान लड़के ने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद उसने अपने आप से सोचा, किसान लड़का मुझे प्यार नहीं करता है जैसा मैंने सोचा था। जब प्रतियोगिता का एक दिन आया तो 101 राजकुमार आए, जो सभी सुंदर राजकुमारी को अपनी दुल्हन बनाने के लिए उत्सुक थे। आंखों में अनिच्छा और उदासी के साथ उसने राजकुमारों को संबोधित किया। 7 राज्यों के राजकुमारों, नमस्कार। मैं सुंदर राजकुमारी हूँ और आज आपको यहाँ पाकर मैं गौरवान्वित हूँ। हम सभी जिस प्रतियोगिता का इंतजार कर रहे हैं उसमें 3 परीक्षण होंगे, जिनसे यह निर्धारित होगा कि आप में से कौन सा मेरा राजकुमार बनने के योग्य है। फिर राजकुमारी के पीछे से चुड़ैल आई, लेकिन वह एक परी के रूप में प्रच्छन्न थी। फिर उसने अपनी छड़ी लहराई। 101 स्तंभों और दीवारों के साथ एक छोटी सी इमारत बनाई। राजकुमारों को चींटी के आकार में छोटा कर दिया और जादुई तरीके से उन्हें अलग अलग स्तंभों में रख दिया। फिर वह राजकुमारी की ओर मुड़ी और मुस्कुराई। पहला परीक्षण लालच है। फिर राजकुमारी असहाय होकर देखती रही, क्योंकि उसने छोटे छोटे आदमियों को धीरे धीरे स्तंभों से नीचे जाते देखा। फिर से चुड़ैल ने अपनी छड़ी लहराई और इस बार
उसके जादू ने प्रत्येक राजकुमार के सामने सोने का एक विशाल ढेर बना दिया। शायद पूरे राज्य के पास जितना सोना था उससे भी ज्यादा सोना प्रत्येक राजकुमार के सामने एक बोर्ड था जिस पर लिखा था, 7 राज्यों के राजकुमारों को आगे लाओ, अपनी लालच की इंद्रियों को सुन्न न होने दें, यह सोना ले लो और अपनी यात्रा यही समाप्त करो। और जहां तक राजकुमारी की बात है, उसकी परवाह मत करो, क्योंकि यदि तुम स्पष्ट रूप से देखना चाहोगे, यह सोना तुम्हारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। राजकुमार सभी आश्चर्यचकित थे, लेकिन उनके अगले निर्णय बहुत अलग थे। आधे से ज्यादा राजकुमार सोने से इतने चकित थे कि उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और केवल 51 ही अविचलित रह गए और स्तंभों से नीचे उतरते रहे। सुंदर राजकुमारी दंग रह गई, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि पुरुष कितने लालची होते हैं। ईर्ष्यालु चुड़ैल ने फिर से अपनी छड़ी लहराई और सभी राजकुमारों ने सोना लिया और अपनी आंखों और कानों में जादुई चाकू से पिघला हुआ चांदी डाला और उनके हाथ और पैर की उंगलियां काट दी और उनके पेट फाड़ दिए और उन्हें जंगली कुत्तों को खिला दिया। इस दौरान उन्हें चुड़ैल के जादू से जिंदा रखा गया। सुंदर राजकुमारी उसकी क्रूरता पर अचंभित थी, लेकिन इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। ईर्ष्यालु चुड़ैल फिर राजकुमारी की ओर मुड़ी और बोली, अब हम उनकी वासना का परीक्षण करते हैं। फिर चुड़ैल ने अपनी छड़ी लहराई और प्रत्येक राजकुमार के सामने 1 दर्जन युवा सुंदर लड़कियों को बनाया, जो आकर्षक कपड़े पहने हुए थी और सभी राजकुमार का ध्यान आकर्षित कर रही थी। प्रत्येक राजकुमार के सामने एक बार फिर एक चिन्ह दिखाई दिया। इस पर लिखा था, 7 राज्यों के राजकुमारों को आगे ले आओ, अपनी वासना की इंद्रियों को सुन्न ना होने दें, इन लड़कियों को ले लो और अपनी यात्रा यही समाप्त करो। और जहां तक राजकुमारी की बात है, उसकी परवाह मत करो, क्योंकि यदि तुम स्पष्ट रूप से देखना चाहोगे, तो ये स्त्रियां तुम्हें अधिक आनंददायक लगती हैं। फिर से आधे से ज्यादा राजकुमारों ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। किशोर लड़कियों के साथ प्रेम करने लगे और बाकी 22 राजकुमार लड़कियों को अनदेखा करते हुए अपने रास्ते पर चलते रहे। सुंदर राजकुमारी हैरान थी, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि पुरुष कितने कामुक हो सकते हैं। फिर चुड़ैल ने उन सभी पुरुषों पर अपनी छड़ी लहराई जिन्होंने प्रस्ताव स्वीकार किया, और उनमें से प्रत्येक के लिए एक भाला बनाया, जो जादुई रूप से उनके गले में छेद कर दिया और उनके दूसरे सिरे से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उन्हें अलाव पर लटका दिया गया और सुअर की तरह भून दिया गया। कुत्तों ने उनके शरीर के टुकड़े नोच नोच कर खाने शुरू कर दिए, जबकि चुड़ैल के जादू ने उन्हें जीवित रखा। एक बार फिर राजकुमारी चुड़ैल की क्रूरता से घृणा करने लगी, लेकिन एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। ईर्ष्यालु चुड़ैल ने फिर राजकुमारी की ओर मुड़कर कहा, अब हम उनके साहस का परीक्षण करते हैं। फिर चुड़ैल ने अपनी छड़ी लहराई और 5000 सांप प्रकट किए, जो सभी राजकुमारों की ओर बढ़ रहे थे।
फिर प्रत्येक राजकुमार के सामने एक चिन्ह दिखाई दिया जिस पर लिखा था, 7 राज्यों के राजकुमारों को आगे लाओ, अपने भाई की इंद्रियों को सुन्न ना होने दें, इन सांपों से बचकर निकलो और अपनी यात्रा यहीं समाप्त करो। और जहां तक राजकुमारी की बात है, उसकी परवाह मत करो, क्योंकि यदि तुम स्पष्ट रूप से देखना चाहोगे, ये सांप तुम्हारे लिए खतरनाक हैं। फिर से आधे से ज्यादा राजकुमार डर गए और दूसरी तरफ भाग गए, जबकि बचे हुए 6 सांपों पर झपट पड़े और पाया कि सांप सिर्फ भ्रम थे। सुंदर राजकुमारी भाग रहे पुरुषों की कायरता से हैरान थी। फिर चुड़ैल ने कायरों को नरक की जलती हुई परतों में भगा दिया, क्योंकि चुड़ैल ने एक एक करके सभी राजकुमारों की आत्माओं को निगल लिया। लेकिन राजकुमार मर नहीं पाए, क्योंकि वे पहले ही मर चुके थे। सुंदर राजकुमारी ईर्ष्यालु चुड़ैल की क्रूरता से डर गई, लेकिन एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। फिर चुड़ैल ने अपनी छड़ी फिर से लहराई और बचे हुए 6 राजकुमारों को उनके मानव आकार में वापस ला दिया। राजकुमारी ने पूछा, हे ईर्ष्यालु चुड़ैल, अब 6 राजकुमार बचे हैं, मैं कैसे जानूं कि किसे चुनना है? मुझे पता है कि ऐसे ही चुड़ैल ने अपना असली रूप दिखाते हुए बड़बड़ाया और हंसते हुए चिल्लाई, उनके प्यार को सीधे परख कर। राजकुमार सभी हैरान रह गए और एक बार फिर चुड़ैल बोली, यदि आप राजकुमारों ने इस राजकुमारी के लिए हार नहीं मानी, तो मैं आपको दिन रात यातनाएं दूंगी और आप दयनीय जीवन जिएंगे। जैसा कि चुड़ैल ने उम्मीद की थी, 5 राजकुमार रोते हुए अपनी जान बचाने के लिए भाग गए, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि एक राजकुमार बच गया। चुड़ैल तंग रह गई, लेकिन उसे लगा कि राजकुमार सिर्फ दिखावा कर रहा है। तब चुड़ैल ने हंसते हुए, हा 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 हा, अगर तुम मेरे प्यारे राजकुमार इस खूबसूरत राजकुमारी से सच्चा प्यार करते हो, तो मैं उसे नष्ट कर दूंगी और तुम्हें खुद कभी प्यार नहीं मिलेगा। लेकिन धमकी के बावजूद राजकुमार नहीं माने। राजकुमारी ने राजकुमार से कहा, मुझे बहुत दुख है, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मेरा दिल किसान के लड़के के लिए है। कृपया मुझे मरने दो और तुम एक बेहतर महिला की तलाश में जीवित रह सकते हो। राजकुमार मुस्कुराया और अपनी नकली मूछें उतारकर दिखाया कि वह वास्तव में किसान का लड़का था। यह मैं हूँ, सुंदर राजकुमारी। मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। सच्चा प्यार शादी या किसी रिश्ते में होने से कोई नहीं आता। यह तुम्हारे लिए कुछ भी बलिदान करने की इच्छा से आता है, जिसमें मेरा जीवन भी शामिल है। ओह ईर्ष्यालु चुड़ैल, आज मेरी जान ले लो और मेरे प्यार को छोड़ दो। ईर्ष्यालु चुड़ैल ने यह विश्वास करते हुए कि राजकुमार निश्चित रूप से नाटक कर रहा है, अपनी छड़ी लहराई और किसान बालक राजकुमार पर मृत्यु का जादू चलाया। लेकिन उसके शुद्ध हृदय ने जादू को चुड़ैल पर से ही हटा दिया और चुड़ैल पिघलकर हरे रक्त में बदल गई। जब राज्यों ने यह कहानी सुनी, तो उन्होंने कुलीन वर्ग और किसानों के बीच प्रेम पर रोक लगाने वाले कानून को बदल दिया और सुंदर राजकुमारी और किसान लड़के ने विवाह कर लिया और हमेशा खुशी रहने लगे। और अंत में उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई।